नमस्कार दोस्तों। बहुत पुरानी बात है। जापान के एक राज्य में एक राजा राज्य किया करता था। उसने यह कानून बनाया था कि राज्य में कोई भी बुजुर्ग आदमी नहीं रहेगा। एक निश्चित उम्र के बाद उन्हें जंगल में छोड़ दिया जाएगा। अगर कोई राजा की आज्ञा का पालन नहीं करेगा तो उस बुजुर्ग के सभी घर वालों और उसकी खाल उधड़वा कर फांसी पर लटकवा दिया जाएगा। राजा का जो कानून था सभी लोग मानने के लिए बाध्य थे। सभी अपने बुजुर्गों को एक निश्चित उम्र के बाद जंगल में छोड़ आते थे। उसी राज्य में एक लड़का रहता था जो अपने पिता के साथ रहता था। अब उसका पिता भी बूढ़ा हो गया था। राजा के सैनिक घरों में देख कर आया करते थे कि कहीं कोई बुजुर्ग तो नहीं है। जब उन्हें पता चला कि इस लड़के के घर में उसका पिता रहता है तब उन्होंने कहा कि तुम अपने पिता को जंगल में छोड़ाओ, नहीं तो राजा तुम्हें फांसी लगवा देंगे। सैनिकों के कहने पर लड़का जो है बड़ा दुखी हुआ और अपने पिता को अपने कंधे पर बिठाकर जंगल की ओर चल पड़ा। जंगल में पहुंचने पर उसने एक ऐसी जगह तलाश की जहाँ पर फलों के पेड़ हों और पानी भी आसपास ही हो, ताकि उसके पिता को खाने पीने की कोई किल्लत ना हो। फिर उसने सोचा कि यहीं एक झोपड़ी और बना देता हूँ, जिससे पिताजी को लेटने सोने में कोई दिक्कत ना हो। जंगल में झोपड़ी बनाते हुए उसे 2 दिन गुजर गए। तो फिर उसके पिता ने कहा कि बेटा तुम अब घर वापस लौट जाओ। अगर राजा को ये पता चला कि तुम मेरे साथ यहाँ हो अभी तक तो वह तुम्हें फांसी लगवा देगा। हम दोनों ही मारे जाएंगे। मैं नहीं चाहता कि तुम इतनी सी उम्र में फांसी पर लटक जाओ। वह अपने पिता की तरफ देख कर रोने लगा, पर पिता ने उससे कहा कि बेटा जाओ, मैं यहाँ आराम से रहूँगा। तब वह अपने पिता से अलविदा लेकर जब जाने लगा, उसके पिता ने उसे एक पोटली दी। पोटली देखकर लड़के ने कहा कि इसमें क्या है। उसके पिता ने कहा कि बेटा इसमें वो पत्ते हैं जो मैं रास्ते भर गिराता आया हूँ, ताकि जब तुम घर वापस जाओ तो जंगल में रास्ता न भटक जाओ। पिता की ये बातें सुनकर लड़का अपने पिता के गले लगकर रोने लगा और कहने लगा कि अब चाहे मेरे साथ कुछ भी हो जाए, मैं आपको जंगल में अकेला छोड़कर नहीं जाऊंगा, आप मेरे साथ ही रहेंगे। पिता ने बहुत मना किया लेकिन लड़का नहीं माना। लड़का बड़ा बुद्धिमान था। वह रातों रात अपने पिता को लेकर जंगल से अपने घर पहुंच गया। रात में कोई भी आदमी रास्ते में उसे नहीं मिला जिसे ये पता पड़ जाए कि वह अपने पिता को अपने घर ले गया है। उसने घर में जाकर अपने पिता को एक तहखाने में बिठा दिया और वहाँ पर खाने पीने का सारा सामान रख दिया। तहखाने के ऊपर ढक्कन के जो था उसके ऊपर उसने एक कालीन बिछा दिया, जिससे किसी को कुछ पता न चले। दूसरे दिन जब सिपाही उसके घर यह देखने आए कि उसका पिता अभी यही है या इसे छोड़ आया है, तो उन्हें उसका पिता घर में कहीं भी दिखाई नहीं दिया। तब वे वापस लौट गए। फिर थोड़े दिन बीत गए। ऐसे ही बाप बेटा साथ में रहने लगे।
वह उसका पिता बाहर घर से नहीं निकलता था, वह तहखाने में ही रहता था। उसका बेटा भी अपने पिता के साथ तहखाने में बैठकर ढेरों बातें किया करते थे। इस तरह से समय गुजरता गया। एक दिन राज्य का जो राजा था, उसने यह ऐलान करवाया कि जो भी राज्य में उसे राख की रस्सी बनाकर देगा, वह उसे अशर्फियों से लाद देगा। सारे राज्य में यह खबर आग की तरह फैल गई, पर किसी की समझ में नहीं आया कि राख से रस्सी कैसे बनाई जाए, क्योंकि राज्य में एक भी बुजुर्ग आदमी नहीं था जिसे किसी बात का कोई तजुर्बा हो। सभी नौजवान थे। पर जब यह बात उस लड़के को पता चली, तब उसने वह बात अपने पिता को बताई कि पिताजी, राजा ने राज्य में ऐलान कराया है, जो उसे राख की रस्सी बनाकर देगा, वह उसे अशर्फियों से तौल देगा। तब उसके पिता ने कहा कि बेटा, ये कोई बड़ी बात नहीं। फिर उसके बेटे ने पूछा कि पिताजी, कैसे एक राख की रस्सी बन सकती है? तब उसके पिता ने कहा कि एक रस्सी को तसले में रखो और उसमें आग लगा दो, रस्सी जल जाएगी पर उसकी बनावट वैसी ही रहेगी। वो कहावत तो तुमने सुनी ही होगी कि रस्सी जल गई पर बल नहीं गया। दूसरे दिन लड़के ने वह रस्सी ले जाकर राजा को दिखाई। राजा यह देखकर हैरान हो गया कि सारे राज्य में कोई भी यह काम नहीं कर सका, पर इस लड़के ने कर दिखाया। वह उसकी बुद्धिमानी की तारीफ करने लगा और कहा कि तुम बड़े ही समझदार हो। उस राजा ने उस लड़के को बहुत सी अशर्फियाँ दी। अशर्फियाँ लेकर राजा का धन्यवाद करके लड़का अपने घर आ गया। वह बहुत खुश था। फिर वह अपने पिता के साथ वैसे ही रहने लगा जैसे पहले रहता था। वह तहखाने में ही अपने पिता के साथ रहता और सुबह शाम काम करने के लिए ही घर से बाहर जाता था। लोगों को कुछ भी पता नहीं पड़ा कि उसका पिता घर में है। लोगों ने सोचा कि इसका पिता भी जंगल में ही है, यह बेचारा अकेला लड़का ही रहता है। समय बीतता गया। फिर राजा को एक बार सनक उठी। उसने राज्य भर में ऐलान करवाया कि जो भी मुझे बिना हाथ की थाप के बजने वाला ढोल बना कर देगा, मैं उसे अशर्फियों में तौल दूंगा। सारे राज्य में यह बात भी आग की तरह फैल गई। यह बात जब लड़के को पता चली, तब उसने अपने पिता को वह बात बताई। तब उसके पिता ने कहा कि बेटा, ये तो बहुत ही आसान है, इसमें कौन सी बड़ी बात है। तुम एक ढोलक लो, उसका एक मुंह बंद करके दूसरे तरफ से बहुत सारी मधुमक्खियाँ उसमें डाल दो और फिर दूसरे तरफ से भी ढोलक को बंद कर दो। और फिर जब मक्खियाँ इधर उधर डोलेंगी तो ढोलक पर अपने आप थाप लगने लगेंगी। लड़के ने ऐसा ही किया और दूसरे दिन ढोलक को गले में लटका कर राज दरबार पहुंच गया और राजा से कहा कि देखिए महाराज, ये ढोलक है जो बिना हाथ की थाप के थाप देता है। राजा ने जब यह देखा तो वह चौंक गया कि यह तो वाकई में थाप दे रहा है। राजा ने उसकी प्रशंसा की और चौंक भी गया कि इसके पीछे जरूर कोई राज है। पूरे राज्य में क्या यही एक लड़का बुद्धिमान है? उसे शक होने लगा। उसने कहा कि इसके पीछे क्या राज है, पहले तुम मुझे वो बताओ। लड़के ने कहा कि महाराज, इसके पीछे जो राज है
मैं आपको कभी नहीं बता सकता। राजा ने उसे पैसों का लालच भी दिया, लेकिन लड़का नहीं माना। राजा के बहुत कहने पर लड़के ने कहा कि महाराज, मुझे पैसे नहीं चाहिए। आप मुझे अगर वचन दे कि मैं जो आपसे मांगूंगा वो आप मुझे देंगे, तभी मैं इस राज के बारे में आपको बता सकता हूँ। राजा ने कहा, ठीक है, बताओ पहले क्या राज है। लड़के ने कहा कि ये सब जो मैंने किया है वो मेरे पिता के कहने पर किया है, जो एक बुजुर्ग हैं। यह सुनकर राजा चौंक गया। राजा ने कहा कि मैंने तो सारे बुजुर्गों को एक निश्चित उम्र के बाद जंगल में छोड़े जाने के लिए कानून बनाया था। फिर तुम्हारे पिताजी तुम्हारे साथ कैसे रहते हैं? उसने अपने सैनिकों को बुलाया और पूछा कि तो इसके पिता इसके साथ कैसे रहते हैं। तब सैनिकों ने कहा कि महाराज, हम तो इसके घर में जाकर देख कर आए थे। यह तो अकेला ही रहता है, वहाँ तो और दूसरा कोई नहीं है। फिर राजा ने पूछा कि तुम्हारे पिताजी कहाँ हैं? सैनिक तो कहते हैं कि वो तुम्हारे घर में नहीं हैं। तब लड़का कहता है कि महाराज, मेरे पिताजी मेरे घर में बने तहखाने में रहते हैं, उन्हें किसी ने नहीं देखा, इसलिए सब ने सोचा कि मेरे पिताजी भी जंगल में चले गए हैं। राजा लड़के की बुद्धिमानी देखकर बड़ा प्रसन्न हुआ। फिर राजा ने कहा कि कहो, तुम क्या मांगते हो? लड़के ने कहा कि महाराज, आपने जो कानून बनाया है कि एक उम्र के बाद बुजुर्गों को जंगल में छोड़ दिया जाए, उसे वापस ले लीजिए, क्योंकि बुजुर्ग हमारे लिए बोझ नहीं होते। उनसे हमें कुछ न कुछ नया सीखने को ही मिलता है। उनके जीवन के अनुभव हमारे जीवन में काम आ सकते हैं। तब राजा वह कहता है कि महाराज, अगर आप भी एक उम्र के बाद जब बुजुर्ग हो जाएंगे, तब आपके बच्चे आपको जंगल में छोड़कर आएंगे, तो आपके दिल पर क्या बीतेगी? राजा सोच में पड़ गया और राजा ने कहा कि तुम ठीक कह रहे हो। राजा ने अपने सैनिकों से कहा कि तुरंत जो वृद्धों को जंगल में छोड़ने का कानून है रद्द कर दिया जाए, और जो भी जंगल में बुजुर्ग रह रहे हैं उन्हें सम्मान के साथ राज्य में वापस ले आया जाए, और सभी बुजुर्ग आज से अपने परिवार के साथ ही रहेंगे। मैं फिर राजा ने कहा कि तुम सही कहते हो, बुजुर्गों के बिना हमें अनुभव का नहीं पता चलता। लड़के की बात राजा की समझ में आ गई। अब राज्य में सभी खुशहाल थे, सभी अपने बड़े बुजुर्गों के साथ मिलकर रहने लगे। कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।